ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक फतह मिसाइल दागने का दावा, कितनी ताकतवर है ये मिसाइल। ईरान ने बुधवार को दावा किया कि उसने इसराइल पर अपने सबसे घातक हथियार हाइपरसोनिक फतह मिसाइल से हमला किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने यह दावा किया है कि मिसाइल इसराइल की राजधानी तेल अवीव की ओर दागी गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर और सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने भी IRGC के हवाले से फतह एक मिसाइलें दागने की बात कही। प्रेस टीवी के अनुसार IRGC ने इस अभियान के ताजा चरण को टर्निंग पॉइंट बताया। उसका कहना है कि पहली पीढ़ी की फतह मिसाइलों की तैनाती इसराइल की काल्पनिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली के अंत की शुरुआत है। शुक्रवार से शुरू हुए संघर्ष में एक तरफ इसराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पोर्ट पर मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को जब इसराइल पर हमला किया था, तब उसने दर्जनों फतह एक मिसाइलें छोड़ी थी। हालांकि मौजूदा संघर्ष में पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। फतह मिसाइल को पहली बार 2023 में सार्वजनिक किया गया था और इसका नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने रखा था। IRGC ने इस मिसाइल को इसराइल स्ट्राइकर कहा है और जब इसका अनावरण किया गया तो एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर हिब्रू में लिखा था 400 सेकंड्स टू तेल अवीव। IRGC ने इसके हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों को इसकी वास्तविक हाइपरसोनिक क्षमता पर संदेह है। अल फतह की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाइपरसोनिक का मतलब वह हथियार है जिनकी रफ्तार आमतौर पर आवाज की रफ्तार से 5 से 25 गुना तक ज्यादा होती है। ईरान पहली बार फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों वर्गों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर सामने लाया था। अल फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और IRGC का दावा है कि वह मिसाइल को नष्ट करने वाली सभी रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखती है। अल फतह ठोस ईंधन की मिसाइल की एक पीढ़ी है जिसकी रफ्तार लक्ष्य को निशाना बनाने से पहले 13 से 15 मैक तक है। मैक 15 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने अल फतह मिसाइल के अनावरण समारोह में कहा था कि यह मिसाइल तेज रफ्तार है और वातावरण के अंदर और बाहर जा सकती है। साथ ही हाजीजादा ने यह दावा भी किया था कि फतह को किसी मिसाइल से नष्ट नहीं किया जा सकता। अल फतह बैलिस्टिक मिसाइल के अनावरण के बाद तेहरान के फलस्तीन स्क्वायर में इसराइल को धमकी देने के लिए एक इश्तेहार लगाया गया जिस पर 400 सेकंड में तेल अवीव लिखा था। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की धमकी के जवाब में कहा था, मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन अपने बनाए हुए हथियारों पर शेखी बघार रहे हैं। हमारे पास किसी भी टेक्नोलॉजी का बेहतर जवाब है, चाहे वह जमीन पर हो, हवा में या समंदर में। अल फतह 1 के अनावरण के 4 महीने बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अल फतह 2 का अनावरण किया जो 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल की एक पीढ़ी है। ईरानी मीडिया के अनुसार अल फतह 2 बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखती है और उड़ान के दौरान कई बार अपना रास्ता भी बदल सकती है। अल फतह 2 क्रूज मिसाइल का अनावरण उस समय किया गया जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने IRGC से जुड़े एरोस्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की आशुरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया, लेकिन इस मिसाइल की रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ईरान फतह मिसाइल को इसराइल के खिलाफ खतरे से निपटने के लिए सामने लेकर आया था, लेकिन उसने 13 अप्रैल और फिर 1 अक्टूबर के हमले में इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया। ईरानी मिसाइलों की 4 श्रेणियां। पिछले साल 7 अक्टूबर को BBC ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों पर एक पड़ताल प्रकाशित की थी। इसके अनुसार रॉकेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान निर्मित मिसाइलों के इन 4 समूहों में बुनियादी तौर पर जमीन से जमीन पर और जमीन से समंदर में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि रक्षा प्रणाली की मिसाइल भी ईरान के हथियारों में शामिल हैं, जिनमें से कुछ रूस और चीन की बनाई हुई हैं और कुछ ईरानी सशस्त्र सेनाओं की अपनी कोशिश से बनी हैं जिनका यहां जिक्र नहीं किया गया है। अप्रैल 2024 में इसराइल पर अपने मिसाइल हमले में ईरान ने इमाद 3 बैलिस्टिक मिसाइल, पावा क्रूज मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया। लेकिन ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दागने का भी दावा किया था। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने वाला हथियार है और उसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 15 मीटर है और कहा जाता है कि इसके वारहेड का वजन 750 किलोग्राम है। इस मिसाइल को सन 2015 में सार्वजनिक किया गया था। इमाद मिसाइल अल कद्र बैलिस्टिक मिसाइल का बेहतर रूप है।
पावह मध्यम दूरी तक मार्क करने वाली क्रूज मिसाइलों की एक श्रृंखला है जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है और कहा जाता है कि यह मिसाइलों की एक ऐसी पीढ़ी है जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपना सकती है। पावह मिसाइल ग्रुप में हमला करने और हमले के दौरान एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता रखती है और शायद इसी वजह से इसे इसराइल पर हमले के लिए चुना गया था। पावह मिसाइल को फरवरी 2023 में सार्वजनिक किया गया था और ईरान ने दावा किया था कि यह मिसाइल इसराइल तक पहुंचने की क्षमता रखती है। यह दावा 13 अप्रैल को हुए हमले में सही साबित हुआ। ईरान के पास इस समय मिसाइल की अधिक से अधिक प्रभावी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच की है और वह फिलहाल यूरोपीय देशों को निशाना बनाने की क्षमता नहीं रखती। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने दावा किया है कि ऐसा सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निर्देश पर है जिन्होंने कहा था कि फिलहाल ईरानी मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्देश के बाद लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की तैयारी का सिलसिला रोक दिया गया है। आयतुल्लाह खामेनेई के अनुसार इस फैसले की एक वजह है, लेकिन उन्होंने वह वजह नहीं बताई। जुल्फिकार एक और कम दूरी 700 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे सन 2017 और 2018 में दाइश आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है, इसमें एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म है और उसके रडार पर नजर न आने की क्षमता से लैस होने का दावा किया जाता है। जुल्फिकार फतेह 110 मिसाइल का बेहतर रूप है और इसके वारहेड का वजन 450 किलो बताया जाता है।